अकबर अपने महल से निकलकर सैनिकों के साथ जा रहे थे, तभी उन्होंने एक किसान को खेत में काम करते हुए देखा। वह किसान बहुत ही मेहनत से काम कर रहा था। अकबर उसे लगातार देख रहे थे। जब अकबर ने उन्हें काफी देर तक देख कर रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया कि मुझे किसान से मिलना चाहिए। अगर मैं अकबर मिलकर मिलूंगा तो शायद यह किसान मुझे अपनी समस्या नहीं बता पाएगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि हमें एक काम करना होगा। बीरबल जी ने कहा कि जो भी आप चाहते हैं हो जाएगा। तभी अकबर ने कहा कि हमें उस किसान के पास जाना है और उससे बात करनी है। बीरबल जी ने पूछा कि आप उसी किसान के पास क्यों जाना चाहते हैं? तभी अकबर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत परेशान है। वह अपनी समस्या किसी को नहीं बता पा रहे हैं। इस तरह अकबर और बीरबल ने अपना वेशभूषा बदल दिया और दोनों उस किसान के पास पहुंच गए। जब वह दोनों उसके साथ के पास गए तो किसान उन्हें देखने लगा। किसान ने कहा कि आप दोनों कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। वे दोनों कहने लगे कि हम मुसाफिर हैं और हमें दूसरे नगर में जाना है। हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। अगर आप हमें थोड़ा आराम करने की जगह दे देते हैं तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वह किसान कहने लगा कि मेरा घर पास में ही है, आप मेरे साथ चल सकते हैं। वह दोनों उसके साथ उसके घर पर जाने लगे। जब अकबर और बीरबल दोनों उसके घर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि उसका घर तो बहुत ही मामूली सा है। उसके घर में बहुत ही कम सामान है। अकबर किसान से कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान नजर आते हैं। किसान कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ तो इसलिए थोड़ी परेशानी मुझे होती है। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। बीरबल जी ने अकबर से कहा कि मुझे नहीं लगता है यह आपको कुछ बताएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह किसी को भी अपनी परेशानी बताने के लिए तैयार नहीं होता है। अकबर ने कहा कि थोड़ा हम इंतजार करते हैं, शायद यह हमें अपनी परेशानी बता दे। कुछ देर बाद ही में किसान खाने के लिए लेकर आया। उसके पास इतना अच्छा खाना नहीं था जो कि अकबर और बीरबल खाते थे। उन्होंने उसका सम्मान रखने के लिए वह खाना जरूर खाया। अकबर ने पूछा कि क्या आपको कुछ परेशानी है? किसान ने कहा कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अकबर और बीरबल ने कहा कि ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, हमें आगे नगर में पहुंचना है, इसलिए हमें निकलना होगा। वह किसान कहने लगा कि आप बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे। अकबर और बीरबल वहां से निकल चुके थे। उन्होंने एक सोने से भरा हुआ थैला वहीं पर रख दिया था जैसे कि उस किसान की मदद हो सके। वह जानते थे कि अगर वह इस तरह कुछ भी देना चाहेंगे तो वह किसान मना कर सकता है। उसके हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने यह सोने से भरा हुआ रख दिया और अपने महल की ओर चले गए। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह किसान अपनी समस्या बताने के लिए क्यों तैयार नहीं हुआ था। बीरबल ने कहा कि उसके लिए हम दोनों ही अनजान थे। वह अनजान के सामने कोई भी समस्या नहीं कह सकता था। अब अकबर को समझ में आ गया था कि वह किसान अपनी समस्या क्यों नहीं बता रहा था, लेकिन एक बात की खुशी थी कि उन्होंने उसकी मदद की। अकबर रात में महल में सोए हुए थे। उन्हें ऐसा लगा कि रात में उनके महल में कोई आया है। जैसे ही आवाज हुई वह अचानक उठ गए और उन्होंने अपने सैनिक को बुलाया। बाहर खड़ा हुआ सैनिक राजा के पास आया और पूछने लगा कि आपको कोई काम है? तभी राजा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि महल में कोई आया है।
क्या तुमने भी कोई आवाज सुनी है? वह सैनिक कहने लगा कि मुझे तो कोई आवाज नहीं आई है। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राजा तो यह सोच रहे थे कि मैंने तो जरूर आवाज सुनी थी, सैनिक को आवाज नहीं आई है, मुझे तो आवाज अच्छे से सुनाई दी थी। राजा को अब नींद नहीं आ रही थी, वह आराम से लेट हो गए थे। वह इस बात के बारे में सोच रहे थे कि आवाज कहाँ से आई होगी। तभी दूसरी आवाज फिर से आई। अकबर ने अपने सैनिक को दोबारा बुलाया और पूछा कि क्या तुमने फिर आवाज सुनी? सैनिक कहने लगा कि मुझे तो अभी भी कोई आवाज नहीं आई है, अगर कोई आवाज आती तो मुझे पता चल जाता। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सैनिकों को आवाज क्यों सुनाई नहीं दे रही है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह आवाज मेरे कमरे से आ रही है, ना कि बाहर से। राजा ने सैनिकों को कहा कि और सैनिक लेकर आओ और यहाँ पर खोजबीन करो, मुझे ऐसा लगता है कि इस कमरे में कोई आया है। तभी कुछ देर बाद सभी सैनिक आ गए और कमरे की तलाशी ले गए। तभी राजा के सामने एक सैनिक ने तलवार पेश किया और कहा कि यह तलवार हमें यहाँ से मिली है। राजा ने उस तलवार को देखा और कहने लगे, यह तलवार तो हमारे दूसरे कमरे में रखी हुई थी। इसका मतलब यह है कि जो भी आया था वह इस तलवार को ले जाना चाहता था। वह इस कमरे में क्यों लेकर आया, यह बात समझ में नहीं आ रही थी। सुबह हो चुकी थी और राजा ने अकबर बीरबल को बुलाया और कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी तलवार चोरी करने के लिए कोई आया था। एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि वह तलवार तो दूसरे कमरे में थी, वह इस कमरे में क्यों लेकर आया है। बीरबल ने उस तलवार को ध्यान से देखा और कहा कि मैं समझ गया हूँ कि यह तलवार वह क्यों लेकर आया है। तभी पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। बीरबल ने बताया कि जो तलवार आपके पास है उसमें ज्यादा हीरे लगे हुए हैं, इस तलवार में बहुत ज्यादा हीरे जड़े हुए नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वह इस तलवार को आपकी तलवार से बदलकर ले जाना चाहता था, जिससे आपको कभी कोई शक ना हो कि आपकी तलवार चोरी हो गई है। अब अकबर को समझ में आ गया था कि वह मेरी तलवार ले जाना चाहता था, इसी वजह से वह इस कमरे में आया था जिससे कि तलवार को बदल सके। हमारे जागने की वजह से उसे भागना पड़ा। अकबर ने बीरबल से कहा कि क्या हम उस चोर को पकड़ सकते हैं। बीरबल ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि उसे लगे कि वह तलवार चुरा सकता है, और आपको भी ऐसा दिखाना होगा कि मुझे भी कोई शक नहीं हुआ है। लगभग 2 दिन बीत चुके थे, अकबर को अभी भी वह चोर कहीं नजर नहीं आया था और ना ही कोई आवाज आई थी। लेकिन तीसरे दिन दोबारा फिर से आवाज आई। अकबर समझ गए थे कि वह चोर वापस आ गया है, इसलिए तुरंत ही जाग गए और नीचे खड़े हुए सैनिकों को भी बता दिया कि जो भी नीचे उतरेगा उसे भी पकड़ा जाएगा। आखिरकार वह चोर पकड़ा जा चुका था। अब अकबर के सामने में चोर खड़ा था और अकबर ने कहा था कि तुम तलवार ले जाना चाहते हो। चोर ने कहा कि मैं इस तलवार को ले जाकर बाजार में बेच देता, मुझे नहीं पता कि आपको कब शक हो गया और मैं पकड़ा गया। तभी बीरबल आते हैं और कहते हैं कि हमें उसी दिन शक हो गया था, हम यह चाहते थे कि तुम यहाँ पर आओ और इस तलवार को चोरी करो, तभी हम तुम्हें पकड़ सके। इस प्रकार वह चोर पकड़ा जा चुका था।
बीरबल को आज नींद नहीं आ रही थी, शायद उन्हें कोई दिक्कत हो रही थी, इसलिए रात को जाग गए थे और जाग कर ही वह सोच रहे थे कि आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। बीरबल जी रात को अपने महल में घूम रहे थे, तभी उन्होंने आवाज सुनाई कि बाहर कुछ लोग चोर चोर चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब नगर में कोई चोर आया है लगता है। उस चोर ने लोगों को परेशान किया होगा, इसलिए सभी लोग उसका पीछा कर रहे हैं और चोर को पकड़ना चाहते हैं। तभी बीरबल जी देखते हैं कि अंधेरे में कोई भागा हुआ जा रहा है। उन्हें समझ में आ जाता है कि यही चोर हो सकता है। अंधेरे की वजह से बीरबल जी उसे पहचान नहीं पाए। उसके पीछे कुछ लोग भी भाग रहे थे। किसी को भी मैं चोर नहीं मिला था और इस तरह बीरबल जी को भी नींद नहीं आ रही थी और वह रात भर घूमते रहे। उसके बाद सुबह हो गई और वह महल की ओर निकल गए। दरबार लगा हुआ था, सभी लोग आ चुके थे और बीरबल जी ने देखा कि वह लोग भी आ चुके थे जो रात में उस चोर का पीछा कर रहे थे और बता रहे थे कि वह चोर हमारे घर से बहुत कुछ ले गया है। अगर वह पकड़ा नहीं जाएगा तो हमारा सामान कैसे वापस मिलेगा। अकबर ने सेनापति को बुलाया और कहा कि उस चोर को जल्दी ही पकड़ा जाए। तभी बीरबल जी कहते हैं कि मैंने उस चोर को अंधेरे में देखा था, साफ नजर नहीं आ रहा था, मैं भागा जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है वह चोर इसी नगर में रहता है, नगर से बाहर का आदमी नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर को कुछ समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने सेनापति से कहा कि तुम्हें नगर में ही खोज करनी चाहिए। सेनापति ने अपने सैनिकों को लेकर काफी खोजबीन की, लेकिन वह चोर का कुछ भी पता नहीं लगा था। 2 दिन बीत चुके थे और उस समस्या का कोई हल नहीं था। जब सेनापति से वह समस्या हल नहीं हो रही थी, तभी सेनापति बीरबल जी के पास आया और कहने लगे कि हमारी मदद कीजिए, हम समझ नहीं पा रहे कि वह चोर कहाँ रहते। बीरबल जी ने कहा कि हम उस चोर का पता जरूर लगा देंगे, हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। सभी सैनिकों को हटा दिया जाए और रात का पहरा बिल्कुल बंद कर दिया जाए। हम दोनों वेशभूषा बदलकर उस चोर पर नजर रखेंगे और वह जल्दी हमें मिल जाएगा। सेनापति ने ऐसा ही किया। कुछ दिन रात का पहरा देने के बाद बीरबल और सेनापति को एक आदमी नजर आता है, वह दूसरे के घर में चोरी कर रहा होता। बीरबल और सेनापति छुपे हुए देख रहे थे और अब समझ गए थे कि वह चोर कौन, और जैसे ही उसने चोरी की दोनों ने से पकड़ लिया। अगले दिन ही उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि सेनापति ने बहुत अच्छा काम किया है। तभी सेनापति ने कहा कि यह मेरा अकेले का काम नहीं है, इसमें भी बीरबल जी ने मेरी मदद की थी और तभी हम इस चोर को पकड़ पाए थे। अकबर समझ चुके थे कि बीरबल जी ने उनकी मदद की थी। वह पूरी तरह से इस बात पर यकीन नहीं कर सकते थे। जब सेनापति ने कहा कि बीरबल जी ने मदद की, तब अकबर को समझ में आ गया था कि बीरबल जी की मदद के बगैर और चोर को पकड़ना आसान नहीं था। इस तरह बीरबल की मदद से वह चोर पकड़ा जा चुका था। अकबर और बीरबल आपस में बात कर रहे थे, तभी अकबर ने कहा कि हमारे साथ तुम्हें एक जगह पर चलना होगा, वह जगह बहुत अच्छी है। बीरबल जी ने कहा कि पहले तो आप हमें कहीं भी नहीं लेकर गए, ले आज हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? अकबर ने कहा कि एक पुराने दोस्त हैं, हमें उनके पास जाना है और किसी बात पर चर्चा करनी है। अगली सुबह होते ही अकबर और बीरबल दोनों साथ में चलते हैं। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि वह दोनों कहाँ गए हैं और कोई भी
उनकी वेशभूषा से नहीं जान सकता था कि वह अकबर और बीरबल है। वह अपने दोस्त के यहाँ पर पहुँचे। दोनों ने अपनी वेशभूषा बदल रखी थी, इसलिए उनके दोस्त को पहचानना भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि वह दोनों कौन है। वह दरवाजे पर खड़े हुए थे और कह रहे थे कि हमें उनसे मिलना है। वह कहता है कि मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ जिसे आप देखना चाहते हैं। वह दोनों कहने लगे कि हम आपको बहुत समय से जानते हैं और यहाँ से गुजर रहे थे, इसलिए आपसे मिलने के लिए आ गए। वह आदमी कहता है कि आप काफी दूर से आए हैं, इसलिए अंदर चलकर बात करते हैं। वह आदमी उन दोनों को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा था। वह कह रहा था कि मैं आपसे कब मिला हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं है। फिर उन्होंने अपनी वेशभूषा दिखाई और उसके बाद पता है कि हम दोनों अकबर और बीरबल हैं। तब वह समझ गया, आप अकबर हैं, मैं जानता हूँ कि आप एक राजा हैं। वह आदमी कहने लगा कि आप मुझे बुला सकते थे, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आप मेरे घर पर मुझसे मिलने आए, यह तो बहुत बड़ी बात है। तभी अकबर ने कहा कि आप हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, हम बचपन से दोस्त हैं। लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। बीरबल ने कहा कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे भी इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। बीरबल जी की आवाज सुनकर वह आदमी कहने लगा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं जो दूसरों की समस्याएं बहुत जल्दी ही सुलझा देते हैं। कुछ देर बात करने के बाद अकबर और बीरबल के लिए उन्होंने खाना बनवाया और वहीं पर उन्हें भोजन करवाएं। अपने दोस्त के साथ भोजन करके बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज ही जीवन की हर खुशी मिल गई है, जिसके लिए शायद वह कभी भी सोच नहीं सकते थे। बीरबल जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अकबर अपने पुराने दोस्त को भी भूले नहीं है और मिलने के लिए आ गए हैं। जबकि इंसान जब बड़ा बन जाता है तो बहुत सी बातों को भूल जाता है। उसके बाद अकबर और बीरबल ने भोजन कर लिया था और वह महल की ओर वापस आ रहे थे। तभी बीरबल जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता था कि आप किसी पुराने दोस्त को भी याद रख सकते हैं। अकबर ने बताया कि वे उनके बचपन का दोस्त है, इस बात को कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते हैं। आज बहुत समय बीत गया था, उनकी याद आ रही थी, इसलिए मैंने आपको साथ में लिया और उनके घर पर चल दिए। बीरबल जी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप मुझे उनके पास ले गए। बीरबल जी ने कहा कि ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो भी बड़ा बनने के बाद किसी छोटे आदमी को याद रख सकते हैं, जबकि बहुत से लोग तो भूल जाते हैं। अकबर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा सबको याद रखना चाहिए, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। इस तरह की बातें करते हुए दोनों महल आ चुके थे। अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए बात कर रहे थे, तभी उन पर अचानक हमला होता है। वह सोच नहीं पाता है कि हमला किसने किया है। जब देखते हैं तब तक हमला करने वाला छुप जाता है। चारों ओर सैनिकों से ढूंढते हैं, वह नहीं मिलता। अकबर सेनापति को बुलाते हैं और कहते हैं कि वह आदमी कहाँ गया, इस बात का पता लगाओ। उन्होंने हम दोनों पर हमला किया और यही महल में वह होगा, इसमें से बाहर जाना इतना आसान नहीं है। तभी सेनापति ने अपने सैनिकों को बुलाया और उस आदमी का पता लगाने को कहा जिसने दोनों पर हमला किया था। अकबर ने बीरबल से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई महल में आए और हम पर हमला करके वापस चला जाए। मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है
कि वह इस महल में कैसे आया होगा। तभी बीरबल जी ने कहा कि वह महल के अंदर का ही आदमी है, बाहर से नहीं आया है। बीरबल ने कहा कि हम इस बात का जल्दी पता लगाना होगा। वह हमला करने वाला है, इस महल के अंदर अभी भी घूम रहा है। सेनापति ने बहुत खोजबीन की, उन्हें बिल्कुल भी यह पता नहीं लगा कि वह हमला करने वाला कहां से आया और कहां चला गया। तभी उन्होंने देखा कि कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और यह वही कपड़े थे जो वह पहन रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा कि वह हमला करने वाला यहीं पर रहता है और यहीं पर काम करता है। उसके कपड़े मिल चुके हैं, उनसे पता लगाना मुश्किल हो रहा है। आप चिंता ना करें, मैं जल्दी इस बारे में पता लगा लूंगा। बीरबल ने कहा कि मुझे यकीन है कि आप इस बात का पता जल्द से जल्द लगा लेंगे, नहीं तो मैं दोबारा हमला कर सकता है। उसके बाद रात भर जागने के बाद बीरबल ने उस आदमी का पता लगा लिया था। बीरबल ने उस आदमी को रात में घूमते हुए देखा था। बीरबल जी को उस पर शक हो गया था, वह भी महल की रसोई में काम करता था, उसी ने उन पर हमला किया था। इस बात के बारे में पता लगाया गया और राजा को बताया गया। राजा ने उस आदमी को, जो कि रसोई में काम करता था, और उसने कहा कि मैं आप पर हमला करना चाहता था और मैंने यहाँ पर हमला किया है। अकबर ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तभी उसने कहा कि मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आप मुझे बात बात पर हमेशा समझाते थे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा, इसलिए मैं इस बात का बदला लेने के लिए आप पर हमला कर रहा था। अकबर ने बीरबल का शुक्रिया किया और कहा कि आपने जल्दी पता लगा लिया, नहीं तो यह हमारे महल के अंदर रहकर हम पर हमला कर सकता था और हमें इस बारे में कभी पता नहीं चलता। आज अकबर कुछ ढूंढ रहे थे, उन्हें मिल नहीं रहा था, काफी देर हो चुकी थी। अकबर कौन सी चीज को ढूंढ रहे थे जिसके लिए परेशान हो गए थे, वह चीज बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। उन्होंने सैनिक को बुलाया और पूछा कि जो हार मैंने कल यहाँ पर रखा था वह तुमने जरूर देखा होगा। मैं जब अंदर आता हूँ तो तुमने जरूर मुझे उसे रखते हुए देखा था, लेकिन सैनिक मना कर देता है। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वह कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वह हार तुमने ही चोरी किया है। इस पर सैनिक कहता है कि मैंने उस औरत को देखा भी नहीं है, मैंने उस हार को नहीं चुराया है। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनका हार उन्हें मिल नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से वह चारों ओर देख चुके थे, हार नहीं मिल रहा था। तभी बीरबल जी आते हैं और कहते हैं कि आप मुझे परेशान लग रहे हैं। अकबर ने कहा कि परेशानी की बात है कि मैं यहाँ पर अपने गले में एक हार पहन कर रखता हूँ, जैसे ही मैं सोता हूँ रात को निकाल देता हूँ। वह हीरो का हार है, आज वह सुबह से मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सैनिक ने उस हार को चुराया है। बीरबल जी को लग नहीं रहा था कि मैं सैनिक चोरी कर सकता है, अगर चोरी करता तो वह उस जगह पर ना रुकता, हार को लेकर भाग जाता है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है, सैनिक वहीं पर है। अकबर कहते हैं कि अगर तुमने सही तरीके से नहीं बताया तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले कमरे को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, शायद हर वहीं पर रखा हो। राजा ने कहा कि मैंने चारों ओर देख लिया है, बट इस कमरे में हार नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सैनिक ने चोरी की है। बीरबल ने अकबर से कहा कि आप शांत रहे, अगर वह हार नहीं मिलता है तो आप इसे सैनिक को सजा दे सकते हैं।
उससे पहले मैं अपनी कोशिश करना चाहूँगा। अकबर कहते हैं कि आप अपनी कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कमरे में कुछ नहीं है। कमरे में हार बिल्कुल भी आपको मिलने वाला नहीं है। किसी सैनिक ने चोरी की है, मुझे तो बिल्कुल पूरा यकीन हो गया है। बीरबल ने उस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली, हार नहीं मिल रहा था। तभी बीरबल ने राजा के मुकुट को देखा। जब राजा का मुकुट उठाया तो हार उसी के अंदर फंसा हुआ था और बीरबल जी को हार मिल चुका था। बीरबल जी हार लेकर आजा के पास आए। बीरबल जी के हाथ में हार देखकर अकबर ने पूछा कि हार आपको कहाँ से मिला? तभी बीरबल जी ने कहा कि आपके मुकुट के अंदर यह हार था और आपने मुकुट के अंदर नहीं देखा था, इसलिए यह आपको यह नजर नहीं आ रहा था। अब अकबर को समझ में आ गया था कि बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है, जब तक कि हम पूरी कोशिश नहीं कर लेते। बीरबल ने कहा कि वह सैनिक इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। अकबर ने कहा कि आपने उस सैनिक को बचा लिया, नहीं तो उसे सजा मिल जाती है और मुझे पता बहुत बाद में चलता है कि हार मेरे ही पास था। बीरबल जी ने कहा कि हमें पहले अपनी पूरी कोशिश कर लेनी चाहिए। अगर हमारी कोशिश के बाद समस्या को हल किया जा सकता है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होती है। अकबर ने रात के समय में एक ऐसा जानवर देखा जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। उसे देखकर उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि यह जानवर कौन सा हो सकता है। वह उसके बारे में सोच रहे थे, उसके बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। अकबर ने सोचा कि इस बारे में मैं कल सभी से बात करूंगा कि मुझे एक ऐसा जानवर दिखाई दिया था जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था, शायद कोई उस जानवर के बारे में मुझे बता पाए। अगली सुबह सभी लोग दरबार में आ गए थे और राजा ने सबके सामने एक बात रखी थी कि रात को मैंने ऐसा जानवर देखा था जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर आप में से कोई उस जानवर को दोबारा मुझे दिखा सकता है तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि राजा ने ऐसा कौन सा जानवर देखा था जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं। राजा ने बीरबल को बुलाया और कहा कि मुझे नहीं लगता है कि दरबार में से कोई आदमी इस काम को पूरा कर सकता है, इसलिए आपको ही यह काम पूरा करना होगा। बीरबल जी यह बात समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने कौन सा जानवर देखा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। बीरबल जी ने पूछा कि आप बता सकते हैं कि कौन सा जानवर हो सकता है? तभी अकबर ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। अकबर ने कहा कि इसका रंग भी बहुत अलग लगता है, उस रंग का जानवर मैंने कभी नहीं देखा था। बीरबल जी को समझ में आ गया था कि उन्हें क्या करना है। बीरबल जी ने कहा कि कल तक मैं वह जानवर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यह बात सुनकर सभी दरबारी सोचने लगे कि बीरबल ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं है कि जानवर कौन सा लाना है। अगले दिन बीरबल ने राजा के सामने नीले रंग का घोड़ा पेश किया और कहा कि यही वह जानवर है जो आपने देखा होगा। जब मैं जंगल की ओर जा रहा था तब मैंने देखा कि नीले रंग का घोड़ा जंगल की ओर भागा जा रहा था। मुझे समझ में आ गया कि यही वह जानवर है जो आपके सामने आया होगा। यह नीले रंग का घोड़ा आपके सामने आया होगा, इसलिए आपको यह देखकर अजीब लग रहा होगा। राजा ने कहा कि हो सकता है यह वही जानवर होगा, नीला नजर आ रहा हो सकता है, वह रंग भी नीला होगा।
बीरबल ने उनके बताए अनुसार उस जानवर को पेश किया था, इसलिए अकबर ने बीरबल को बहुत सारा धन दिया। उन्होंने कहा था कि जो भी इस काम को पूरा कर देगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा, और बीरबल को इनाम के तौर पर बहुत सारा धन मिल गया था। इस तरह सभी दरबारी इस बारे में सोच रहे थे। बीरबल ने वह काम कर दिखाया था। बीरबल जी को अकबर देखते हैं और पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है, आज सभी नगर के लोग सफाई क्यों कर रहे हैं। तभी बीरबल कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि अगर सफाई होगी तो सब अच्छा ही होगा, सफाई से हमारा मन भी अच्छा होता है। जब तक सफाई नहीं होगी तो मन भी कैसे अच्छा हो सकता है। अकबर यह बात सुनते हैं और बीरबल से पूछते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता है। तभी एक साधु बाबा आते हैं, वह कहते हैं कि मुझे लगता है कि बीरबल सही कह रहे हैं। अगर सफाई का काम यहाँ पर होगा तो सभी का मन भी काम में लगेगा, उसके बाद सभी लोगों के बीच प्यार भी बढ़ेगा, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अकबर साधु की बात सुनते हैं और समझते हैं कि बीरबल सही कह रहे हैं। उसके बाद अकबर कहते हैं कि यह सब आज ही क्यों हो रहा है। उसके बाद बीरबल कहते हैं कि यह सब काम मैंने ही करवाया था। मुझे पता था कि कोई भी काम नहीं करेगा अगर सभी को उस काम की अच्छाई बताई जाती है तो यह काम जरूर पूरा होगा। यह हो भी रहा है, सभी देखो मिलकर काम कर रहे हैं। यह पर पड़ा कूड़ा सभी लोग मिलकर दूर कर रहे हैं, जिससे बीमारी से भी बचा जा सकता है। उसके बाद बीरबल को इनाम दिया जाता है। बीरबल कहते हैं कि यह तो इतना बड़ा काम नहीं है जिसका मुझे इनाम मिल रहा है। अकबर कहते हैं कि यह तो बहुत बड़ा काम है। आज सभी लोग मिल चुके हैं, उनकी नफरत भी दूर हो गई है, यह काम अच्छा है। अगर इसी तरह के मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।